जय श्री राम दोस्तों, आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके साथ इस वीडियो में बात करेंगे कर्ण और गंधर्वों के युद्ध के बारे में। कुछ लोग इस युद्ध को अलग तरह से प्रस्तुत करते हैं ताकि कर्ण को किसी भी तरीके से डिफेम कर सके। हम आपको इस वीडियो में कर्ण और गंधर्वों की लड़ाई का एक्चुअल सिनेरियो बताएंगे कि वास्तविकता में हुआ क्या था, और साथ ही यह भी बताएंगे कि अर्जुन ने गंधर्वों को कैसे हराया था, और यह भी दिखलाएंगे वीडियो के अंत में जब सेम कंडीशन अर्जुन ने समसप्तकों, सेनदेवा और द्वारका के लुटेरों के सामने फेस की तब क्या हुआ। हम आपको अपनी इस वीडियो में हर बात प्रूफ के साथ दिखाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं हम बिना प्रूफ के कोई बात ही नहीं करते हैं। कथा महत्वाकांक्षा की, सत्य, प्रेम, त्याग, प्रतिशोध, युद्ध की, संसार की अनेक कथाएं जो छिपी है धर्म युग में। कथा हमारे भारत की। सब्सक्राइब करें धर्म युग। युद्ध की ओर पढ़ने से पहले आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि कौरव जंगल में युद्ध के इरादे से नहीं जाते। आप इस स्क्रीनशॉट को देखिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौरव एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर जंगल में मित्रों वह पत्नियों के साथ पिकनिक या मौज मस्ती बनाने गए थे। वहाँ पर वे शराब पीते। इससे ये साफ हो जाता है कि कौरव बिना किसी युद्ध की तैयारी के वहाँ जाते हैं। जब दुर्योधन अपने भाइयों के साथ जंगल पहुँचता है, वहाँ पर गंधर्व अचानक से कुरु सैनिकों पर आक्रमणकारियों की तरह इंद्र के आदेश के अनुसार सेना की टुकड़ी पर टूट पड़ते हैं। इंद्र इस बात से नाराज थे कि पांडव अपना राज्य खो चुके थे द्यूत में, इसलिए इंद्र गंधर्वों को यह आदेश देते हैं कि वे कुरु राजकुमारों पर हमला करें और उनको उनकी पत्नियों के सहित बंदी बना ले। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि गंधर्व पूरी योजना के साथ कौरवों से युद्ध करने के लिए आए थे। वहीं दूसरी ओर कौरवों को किसी भी युद्ध का कोई अंदाजा नहीं था, वे बिना किसी तैयारी के वहां गए थे। जब गंधर्व अचानक से कुरु सैनिकों पर आक्रमण कर देते, तब दुर्योधन के देखते देखते उसकी सेना वहां से भागने लगती है। सैनिकों को भागते देख कर्ण अकेले वहां खड़ा रहता है, जिसे देखकर सारे गंधर्व कर्ण पर टूट पड़ते। परंतु महारथी वीर कर्ण बाणों की वर्षा करके बड़े आराम से सैकड़ों गंधर्वों का नाश कर डालते, और वो भी अकेले। बचे हुए कुछ गंधर्व वहां से जान बचाकर भाग जाते हैं। कर्ण से हारने के बाद गंधर्व पुनः युद्ध के लिए चल देते हैं। इस बार उनकी संख्या पहले से काफी ज्यादा होती है। वह सभी गंधर्व कर्ण की ओर टूट पड़ते हैं, परंतु अब कर्ण की सहायता के लिए दुर्योधन, शकुनी, दुशासन, वह भी कर्ण तथा धृतराष्ट्र के अन्य पुत्र रथों पर बैठकर वहां आ जाते हैं। कर्ण को आगे करके वह सभी गंधर्वों से युद्ध करते हैं और गंधर्वों को पीछे हटाने लगते हैं तथा उनको बहुत जल्द हरा भी देते हैं। अपने सैनिकों को भागते देख चित्रसेन अपनी सेना के साथ युद्ध में आ जाता है और कौरवों पर माया का प्रयोग करने लगता है। चित्रसेन की माया से भयभीत होकर कौरव की सेना वहां से भागने लगती है। कौरव सेना को भागते देख कर्ण तनिक भी नहीं घबराते और एक पर्वत की तरह वहीं खड़े रहते हैं। दुर्योधन, कर्ण वह शकुनी गंधर्वों से युद्ध करते रहते, परंतु साधारण धनुष होने के कारण वह मदिरा के नशे में होने के कारण किसी भी वह दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। तब माया उन पर भी हावी होने लगती है, परंतु कर्ण फिर भी युद्ध करते रहते हैं। तब गंधर्व हजारों की संख्या में कर्ण पर आक्रमण कर देते हैं। कर्ण उनसे लड़ने का प्रयत्न करते हैं, परंतु गंधर्वों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। तब गंधर्व कर्ण पर भाले, परशु इत्यादि सभी अस्त्रों से हमला कर देते हैं, जिससे कर्ण का रथ पूरी तरह से टूट जाता है। इसी बीच समस्त कौरव राजकुमार वहां से भागने लगते हैं। चित्रसेन की माया के कारण कर्ण को यह पता नहीं चल पाता कि दुर्योधन वहीं पर है। जब कर्ण राजकुमारों को वहां से भागते देखते हैं, तब उनको यही लगता है कि शायद दुर्योधन भी अपने प्राणों को बचाकर वहां से जा चुके होंगे। तब कर्ण एक तलवार और ढाल उठाते हैं और विकर्ण के रथ पर बैठकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद गंधर्व दुर्योधन को बंदी बना लेते हैं। कुछ कौरव योद्धा पांडवों से मदद मांगने के लिए वहां चले जाते हैं। युधिष्ठिर के कहने पर भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव दुर्योधन की रक्षा के लिए चले जाते हैं और उनका गंधर्वों से युद्ध होने लगता है। यहाँ पर पांडव पूरी तरह से युद्ध की तैयारी से आए थे और गंधर्वों को किसी भी युद्ध की कोई आशंका तक नहीं थी। फिर पांडवों का गंधर्वों के साथ युद्ध होने लगता है। गंधर्व पांडवों पर हजारों बाणों को छोड़ते हैं, जिसे चारों पांडव उन तक पहुंचने से पहले काट देते हैं। तब अर्जुन युद्ध के प्रारंभ में ही अग्न्यास्त्र का प्रयोग करके गंधर्वों पर
उनको हजारों की संख्या में मार देता है। अर्जुन ने तो कुरुक्षेत्र युद्ध में पैदल सैनिकों पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया था। अर्जुन यही नहीं रुकते, वो गंधर्वों पर और भी दिव्यास्त्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इंद्रजला, सौरा, अग्निया, सौम्य आदि। फिर चित्रसेन मायाओं का प्रयोग पांडवों पर करने लगते हैं, जिसे अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों से काटने लगते हैं। अपने मित्र को माइंडली युद्ध करते देख अर्जुन युद्ध को रोक देते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि जब चित्रसेन कौरवों से युद्ध कर रहे थे तो वे उन पर अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे, परंतु जब उनका युद्ध अर्जुन से होता है तो वह उन पर घातक प्रहार नहीं कर रहे थे, क्योंकि वैसे भी चित्रसेन अर्जुन के मित्र थे और वह इंद्र के पुत्र पर ज्यादा घातक प्रहार भी नहीं कर सकते। फिर तो हम इस युद्ध के आधार पर यह नहीं कहना चाहिए कि कौन श्रेष्ठ था, क्योंकि एक और गंधर्व कर्ण पर धोखे से हमला करते हैं। कर्ण किसी भी प्रकार के कोई दिव्यास्त्र का प्रयोग नहीं कर पाते हैं, ना ही युद्ध के लिए कर्ण तैयार थे। वहीं दूसरी ओर अर्जुन अपने युद्ध के प्रारंभ में दिव्यास्त्रों का प्रयोग कर देते हैं और युद्ध के लिए वे पूर्ण रूप से तैयार थे, तथा गंधर्व भी उनसे वैसे युद्ध नहीं कर रहे थे जैसे वे कौरवों से करते हैं। अंतिम बात, अर्जुन ने थके हुए गंधर्वों को हराया था, जो कि कौरवों से युद्ध करके पहले ही काफी थक चुके थे। अब हम ऐसी ही 3 घटनाओं के बारे में बात करते हैं जब अर्जुन को ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। सबसे पहले हम बात करते हैं समसप्तकों का अर्जुन से 14 दिन का युद्ध। समसप्तक वीर 14वें दिन अर्जुन को चारों ओर से घेर लेते हैं। वह उसके रथ पर चढ़कर उसे जकड़ लेते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण के प्रहार से समस्त समसप्तक वीर रथ से नीचे गिर जाते हैं, वरना वह उस दिन अर्जुन का शीश ही काट देते। दूसरा युद्ध है अश्वमेध यज्ञ के दौरान अर्जुन जयद्रथ के राज्य पहुंचता है। वहां पर उसका सामना जयद्रथ की पैदल सेना, जिसको सैन्यदेव वीर या योद्धा भी कहते हैं, उनसे हो जाता है। वह अर्जुन को देखकर काफी क्रोधित हो जाते हैं और वो अर्जुन पर बाणों की वर्षा कर देते हैं, जिससे अर्जुन बेहोश होकर रथ में गिर जाते हैं। तब समस्त सप्तऋषियों की प्रार्थना से अर्जुन के प्राण बच जाते हैं। अब तक बताए गए दोनों युद्धों में अर्जुन युद्ध के लिए पूर्ण रूप से तैयार थे। अब हम बात करते हैं द्वारका के लुटेरों से। जब अर्जुन का सामना होता है तब क्या होता है? अर्जुन वृष्णि स्त्रियों को द्वारका से हस्तिनापुर ले जा रहे थे। मार्ग में अर्जुन का सामना कुछ लुटेरों से हो जाता है। युद्ध होने लगता है। वहां पर अर्जुन कुछ कर तक नहीं पा रहे थे। अर्जुन की आंखों के सामने वो लुटेरे समस्त स्त्रियों को ले जाते हैं। केवल सत्यभामा, लक्ष्मणा, रुक्मणी आदि ही बचकर अर्जुन के साथ वहां से जा पाते हैं। जैसा कि आपने देखा, जब अर्जुन को सेम कंडीशन का सामना करना पड़ा था तब क्या हुआ? वहां पर अर्जुन लुटेरों को रोक तक नहीं पाया और वहां से भागकर हस्तिनापुर आ गया, वो भी मात्र 8 घंटे में ही। अगर उनकी औसत स्पीड देखी जाए तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास होनी चाहिए। अगर अर्जुन आज के समय पर होते तो ओलंपिक के सारे दौड़ के गोल्ड मेडल हमारे पास होते। तो मित्रों, यह था कर्ण अर्जुन का गंधर्वों से युद्ध। और जब अर्जुन का सामना समसप्तक वीरों, सैन्यदेव सोल्जर्स और द्वारका के लुटेरों से हुआ तब क्या हुआ? मित्रों, आज हम आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं, जिसे सुनकर आप अवश्य ही खुश होंगे। दोस्तों, आपने एक कविता तो सुनी होगी, महाराज ये कर्ण नहीं रौद्र रूप है शंकर का, जो कि हमारे बड़े भाई विवेक श्रीवास्तव जी ने अपनी मधुर आवाज में हमारे सामने प्रस्तुत की थी। अब वही विवेक श्रीवास्तव जी अपनी जोशीली आवाज में आपके लिए रश्मि रथी लेकर आ रहे हैं, जो कि आपके अपने YouTube चैनल धर्मयुग पर आएगी। तो आप रेडी रहिएगा, बहुत जल्द आपको धर्मयुग पर जोशीली आवाज में रश्मि रथी सुनने को मिलेगी, जिसमें हम आपके लिए 7वां सर्क लेकर आ रहे हैं। जब महारथी कर्ण सेनापति बनते हैं उसके बाद का जो भी घटनाएं हैं वो हम आपके सामने विवेक कौटिल्य जी या विवेक श्रीवास्तव जी की आवाज में आपके लिए लेकर आया है। तो इसी के साथ मित्रों, आप जोर से बोलिएगा हर हर महादेव।